कैसे है दोस्तों। हम सबको सिखाया जाता है कि स्कूल जाओ और बाद में कॉलेज की डिग्री लो, अच्छी जॉब करो, बहुत मेहनत करो, पैसा कमाओ और उन पैसों को सेव करो और थोड़े बहुत इन्वेस्ट करो ताकि आप 60 ईयर्स तक आप आराम से रिटायर हो सकते हो और आप बची हुई लाइफ को एंजॉय कर सको। अब ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ इसी प्लान के मुताबिक जीते हैं और अगर हम आपको बताएं कि ऐसा रास्ता भी है जिस पे चल के आप दूसरों से जल्दी रिच बन सकते हो, वो सभी चीज़ें पा सकते हो जो आप चाहते हो और अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर सकते हो यंग एज में, बिना अपने 16th बर्थडे का वेट करे। इस रास्ते को अमेरिकन ऑथर एंड मिलियनर M.J. डिमार्को मिलियनर्स फास्ट लेन कहते हैं और हम उनकी बुक द मिलियनर फास्ट लेन की समरी आपके साथ शेयर करेंगे कि कैसे आप अपनी यंग एज में एक मिलियनर बन सकते हो। इस बुक से हमारा माइंडसेट भी चेंज हो सकता है। तो आइए जानते हैं। नंबर 1, रोड मैप्स टू वेल्थ। ऑथर बताते हैं कि फाइनेंशियल सक्सेस अचीव करने के लिए 3 रास्ते होते हैं, साइड वॉक, स्लो लेन और द फास्ट लेन। इन रास्तों पर इंसान भरोसा करके अपने कैरियर और पैसों से रिलेटेड सारे बड़े डिसीजन लेता है। पहला होता है द साइड वॉक। साइड वॉक के रास्ते पर चलने वाले लोग जितना कमाते हैं वो सारे पैसे खर्च कर देते हैं, अपनी मंथली सैलरी के भरोसे ही लाइफ बिताते हैं। जब अचानक उनकी लाइफ में इमरजेंसी आ जाती है, जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाना या फिर बीमारी होना या फिर बहुत सारे पैसे की ज़रूरत होना, तो उनके पास बिल्कुल पैसा नहीं होता। फिर वो दूसरों से पैसा उधार ले लेते हैं, बैंक से लोन लेते हैं और खुद को ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल देते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि साइड वॉक रास्ते पर चलने वाले लोग बहुत गरीब ही होते हैं, बल्कि बहुत हाई सैलरी वाले लोग इसी रास्ते पर भी चलते हैं, जिसमें वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाते तो है पर बहुत ज़्यादा पैसे खर्च भी करते हैं। महंगी कार, मोबाइल, वैकेशंस एक्सेट्रा। जैसे कि हम लोग बहुत सारे फेमस लोगों के बारे में सुनते हैं जो बहुत अमीर हुआ करते थे और अभी बैंकरप्ट हो गए हैं। अब दूसरा रास्ता है द स्लो लेन। इस रास्ते से अपनी लाइफ में आगे बढ़ने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। हमें अपनी आधी लाइफ पैसा बचाने में लगाते हैं। कुछ भी खरीदने में हम सालों का वेट करते हैं, सस्ती से सस्ती चीज़ों में एडजस्ट करते हैं ताकि एक दिन काम करना बंद कर सके और अपने सेव करे हुए पैसों को एंजॉय कर पाए। पर जब तक वो टाइम आता है हम बूढ़े हो चुके होते हैं, जहाँ हमारी सेविंग हमारे ड्रीम्स नहीं बल्कि हॉस्पिटल बिल्स या फिर हमारे बच्चों की फीस में जा रहे होते हैं। या फिर हो सकता है कि उन पैसों को एंजॉय करने के लिए हमारे पास एनर्जी ही ना बची हो। बट एक बात है, ये रास्ता साइड वॉक से बहुत ज़्यादा बेटर है। इस रास्ते में सक्सेस की 100% श्योरिटी तो नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जैसे कि मार्केट क्रैश हो जाना, मेजर फैमिली प्रॉब्लम्स, जॉब छूट जाना या फिर हेल्थ प्रॉब्लम्स, जहां आपको साइड वॉकर्स की तरह लोन नहीं लेना पड़ता बट आपकी सेविंग्स तो खत्म हो सकती है। लोग इस बात को जानते हैं कि ये रास्ता आसान हो सकता है, इसीलिए ज़्यादातर लोग इसी रास्ते पर चलते हैं। बट प्रॉब्लम है कि ज़्यादातर लोग नहीं जानते कि इससे बेटर और फास्ट एक तीसरा रास्ता भी है और वो है द फास्ट लेन। ये वही रास्ता है जिस रास्ते पर चलकर ऑथर सिर्फ 37 की एज में एक मिलियनर बनकर रिटायर भी हो गए। फास्ट लेन का सीधा मतलब होता है एक बिजनेस क्रिएट करना, और वो हर पर्सन जो अपनी यंग एज में ही अमीर बना है उसने किसी ना किसी तरह का बिजनेस क्रिएट कराई है, उन लोगों को छोड़कर जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फेमस थे या फिर बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते। दोस्तों, बिजनेस आपको अपनी लाइफ पर पूरा कंट्रोल देता है, आपके पैसों से लेकर आपकी मोस्ट वैल्यूएबल एसेट टाइम पर भी कंट्रोल देता है। आप सब कुछ अपने हिसाब से कर सकते हो। बट ध्यान रहे, फास्ट लेन का मतलब जल्दी से जल्दी अमीर बनना है, ना कि आसानी से अमीर बनना। जैसे ऑथर ने अपने बिजनेस को लॉन्च करने के टाइम दिन के 12 घंटे और वीक के पूरे 7 दिन काम किया है, बट कुछ सालों तक मेहनत करी। बाद में वीक में कुछ घंटा काम करते थे, फिर भी एवरेज जॉब से बहुत ज़्यादा पैसा अर्न करते थे। नंबर 2, वर्क द प्रोसेस। हर कोई जल्दी से जल्दी अमीर बनना चाहता है, इसीलिए लोगों का ये मानना है कि जल्दी अमीर बनना एक इवेंट की तरह होता है। जैसे कि उस टाइम जो भी चीज़ पॉपुलर होती है उन्हें लगने लगता है कि वो इस चीज़ से बहुत जल्दी अमीर बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल, 20 साल पहले जिन लोगों ने रियल एस्टेट में पैसे इन्वेस्ट किए थे वो आज बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। 5 साल पहले जिन लोगों ने ब्लॉगिंग और फेसबुक एड्स में अपना टाइम दिया वो आज बहुत रीच है। सक्सेस किसी लॉटरी के जीतने जैसा नहीं है, बल्कि एक खाली जमीन पर घर बनाने जैसा है, जहां आपको अलग अलग तरह का काम करना पड़ता है और ये सारा काम मिलाकर ही आपका घर कंप्लीट होता है। आपको इसी बात पर भरोसा करना पड़ेगा कि आपकी सक्सेस का रीजन किसी एक फैक्टर से डिसाइड नहीं होगा, बल्कि आपको कंटिन्यूस काम करते रहना पड़ेगा, नई नई चीज़ें ट्राई करनी पड़ेगी और इसी प्रोसेस पर भरोसा करना पड़ेगा कि एक दिन ये सब कुछ कंबाइन होकर आपके सारे ड्रीम्स को अचीव कर लेगा।
नंबर 3, डिमार्कोज 5 कमांडमेंट्स। अगर आप एक ऐसा बिजनेस बिल्ड करना चाहते हो जिससे आप लॉन्ग टर्म में रिच नहीं बल्कि वेल्थी बन पाओ, तो आपके बिजनेस में वेल्थ क्रिएट करने का पोटेंशियल होना चाहिए। इसीलिए डिमार्को ने 5 कमांडमेंट्स बनाए जिससे आप ये पता कर सके कि आपके बिजनेस में वेल्थ क्रिएट करने का पोटेंशियल है कि नहीं है। फर्स्ट कमांडमेंट ऑफ कंट्रोल, आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपने प्रोडक्ट और उसकी प्राइसिंग पर पूरा कंट्रोल रखना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो आपको बिजनेस का फ्यूचर कभी भी सही नहीं होगा और आगे चलकर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। सेकंड कमांडमेंट ऑफ एंट्री, जब किसी बिजनेस को करना इजी हो जाता है तो उसमें कंपटीशन बढ़ जाता है, तो आपका बिजनेस ऐसा होना चाहिए जिससे हर कोई आसानी से ना कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक को बिल्कुल ऐसे बनाया था कि कोई कॉपी ना कर पाए, क्योंकि उस टाइम काफी कम लोग कोडिंग के बारे में जानते थे। इसीलिए एक और FB बनाना किसी के लिए बहुत मुश्किल था। आपको अपने बिजनेस में एक्सेप्शनल होना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना होगा जो बाकी सबके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो। नंबर 3, द कमांडमेंट ऑफ नीड, मार्केट में वही बिजनेस सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं जो आम लोगों की जरूरतों को पूरा कर सके, क्योंकि ये सच है कि लोग कभी भी उन चीजों पर पैसा खर्च नहीं करते जो आपके या आपके बिजनेस के लिए सही है, जबकि वो लोग उन चीजों पर पैसा खर्च करते जो उनकी ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। तो आपको उस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपका बिजनेस किसी की नीड को पूरा कर रहा हो, अदरवाइज वो बिजनेस किसी काम का नहीं। नंबर 4, द कमांडमेंट ऑफ टाइम, ऑथर कहते हैं टू बिकम फ्री वी मस्ट डिस्कनेक्ट अवर इनकम फ्रॉम अवर टाइम। ज्यादातर लोगों की इनकम उनके टाइम पर डिपेंड होती है। वो जितना ज्यादा काम करेंगे उन्हें उतने ज्यादा पैसे मिलेंगे, अगर काम नहीं करेंगे तो पैसे भी नहीं मिलेंगे। इसलिए वो वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें अपने बिजनेस को रन करने के लिए हमेशा काम करते रहना पड़ता है। वेल्दी बनने के लिए आपको अपनी इनकम के लिए अपने टाइम पर डिपेंड नहीं होना है। जैसे कि MJ डिमार्को ने अपनी वेबसाइट लॉन्च करने के लिए कुछ सालों में ही सारे सिस्टम और प्रोसेस को ऑटोमेट कर दिया था, जिस वजह से उनका बिजनेस उनके बिना भी ग्रो हो रहा था। नंबर 5, द कमांडमेंट ऑफ स्किल, आपको ऐसा बिजनेस आइडिया चूज करना चाहिए जो फ्यूचर में ग्रो हो सके, क्योंकि आप जितना ज्यादा लोगों में रीच पहुंचाओगे आप उतना ही ग्रो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक कॉफी शॉप या सैंडविच रेस्टोरेंट का बिजनेस कभी भी आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं दे सकता, क्योंकि इस बिजनेस में डेली के कस्टमर की लिमिट बहुत कम होती है। आप एक दिन में अपने लोकेशन के हिसाब से आप कुछ ही लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो, और वही आप इंटरनेट यूज करके कोई बिजनेस शुरू करते हो तो वहाँ आपको पहले दिन से ही वर्ल्ड वाइड कस्टमर मिलेंगे, और आपके बिजनेस में ये पोटेंशियल है कि आप एक ही दिन में करोड़ों लोगों तक पहुँच पाओ। नंबर 4, अफेक्ट मिलियंस, लोग मिलियनर और बिलियनर तभी बनते हैं जब वो लोगों की लाइफ बहुत ही बड़े स्केल पे या फिर बहुत ही मैग्नीट्यूड पर अफेक्ट करता है, करोड़ों लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करता है। ऑथर इसे लॉ ऑफ इफेक्शन कहते हैं, जिसका सीधा मतलब है कि अफेक्ट मिलियन टेक मिलियंस। अगर आप मिलियंस लोगों तक पहुंच जाओगे तो आप मिलियनर बन जाओगे, जिससे ऑथर डिमार्को अपनी प्रॉफिट इक्वेशन से समझाते हैं। नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाई बाय यूनिट प्रॉफिट। यही स्केल का मतलब है कि इंसान एक साथ कई ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए और उन्हें अपने सर्विस या प्रोडक्ट को देना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 10 मिलियन पेन को सेल करो और एक पेन पर 5 रुपए का प्रॉफिट अर्न करो तो आपके पास टोटल 5 करोड़ रुपए होंगे। यहाँ मैग्नीट्यूड का मतलब लोगों को बहुत स्ट्रांगली अफेक्ट करना होता है, उन्हें इतनी ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करे कि वो उसके लिए ज्यादा पे भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एंटरप्रेन्योर अपनी कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट सिर्फ 2500 रुपये में भी अपने 5 लाख फॉलोअर्स में भी सिर्फ 50,000 फॉलोअर्स को भी सेल कर पाता है तो वो तब भी स्टिल एक मिलियनर बन सकता है। लेकिन प्रोडक्ट में भी उतनी वैल्यू होनी चाहिए। स्केल इंक्रीज करने से पर यूनिट कम प्रॉफिट कमाते हो, लेकिन बहुत सारे लोगों से इस प्रॉफिट को अर्न करते हो, जिससे आपकी नेटवर्थ इंक्रीज होती है। वही मैग्नीट्यूड में आप ज्यादा लोगों को अफेक्ट नहीं करते, बट जितने लोगों को आप वैल्यू प्रोवाइड कराते हो तो आप उनसे बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न करते हो, जो आपकी नेटवर्थ इंक्रीज करता है। अगर आप एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको स्केल या फिर अपने मैग्नीट्यूड का इम्पैक्ट दोनों में से किसी एक को इंक्रीज करना होगा। जब ऑथर अपनी वेबसाइट का काम कर रहे थे तो वो इन्हीं दो चीज पर सबसे ज्यादा फोकस कर रहे थे कि कैसे वो यूनिट सोल्ड मतलब स्केल को बढ़ा सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं, और अपनी यूनिट प्रॉफिट यानी कि कैसे लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करके उनसे ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी समरी द मिलियनर फास्ट लैन बुक की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू गाइज, बाय बाय।